हेलो फ्रेंड्स, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अडिक्य वर्मा। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे केवल एक सवाल किया था कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर टीचर्स बनना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर का क्लास खोलना चाहते हैं। तो कई सारे लोगों ने अच्छा प्यार दिया और कई ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ऑफ कोर्स इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए कि कैसे हम लोग कंप्यूटर टीचर्स बनते हैं, या अगर मुझे खुद का कंप्यूटर क्लास खोलना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो फाइनली मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ गया हूं जो कि पार्ट बाय होगा। एक पार्ट में सारा चीज कवर नहीं किया जाएगा। मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके सारे टॉपिक पर मैं क्लियर कर दूंगा। मैं क्या क्या आपको कवर करूंगा मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। कंप्यूटर क्लास खोलने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, कंप्यूटर टीचर्स बनने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, कितना तक हम लोग पढ़ेंगे तब हम कंप्यूटर टीचर्स बनेंगे, है ना, कितना पैसे इन्वेस्ट करना होता है, कौन कौन सा नॉलेज होना चाहिए हम लोगों को, इंस्टीट्यूट को कैसे ग्रो करें, मतलब A to Z जितने भी उसमें प्रोसेस होता है एक टीचर्स और एक मतलब क्लास खोलने के लिए, मैं सारा चीज आपको क्लियर करूंगा। बट उससे पहले आपके मन में जो अभी कंफ्यूजन चल रहा है सबसे पहले वो आप दूर करें। कंफ्यूजन क्या हो सकता है? बहुत तरह के कंफ्यूजन हो सकते हैं। एक कंप्यूटर टीचर्स बनने के लिए या फिर कंप्यूटर क्लास खोलने के लिए आपके सामने कई सारे कंफ्यूजन आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वो कंफ्यूजन दूर करना होगा, वरना आप ना कंप्यूटर टीचर्स बन पाएंगे और ना ही आप खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल पाएंगे। सबसे पहले आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे कंप्यूटर टीचर्स बनना है या फिर हमें कंप्यूटर क्लास खोलना है तो खोलना है। अगर आप ये मन में ठान लेंगे तो ही आप ये कर पाएंगे। क्योंकि देखो, अगर आप कंप्यूटर टीचर्स बनना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जो जरूरत होता है वो होता है नॉलेज। सबसे ज्यादा जो होता है वो नॉलेज ही होता है। आपके पास अगर पैसे नहीं है फिर भी आप कंप्यूटर टीचर्स भी बन सकते हैं और अपना खुद का कंप्यूटर क्लास भी खोल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी तैयार करना होगा, बस, और कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पास थोड़ा कम पैसा है तो भी आप ये कर सकते हो, मगर आपको ध्यान से पढ़ना होगा। कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो कि मुझे करना चाहिए अगर टीचर्स बनना है या फिर कंप्यूटर क्लास खोलना है तो। बट इससे पहले आपके अंदर जो कंफ्यूजन है वो पहले आप दूर करें। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जो एज है वो काफी कम है, मैं कंप्यूटर टीचर्स कैसे बनूंगा, मेरी एज काफी कम है, मैं खुद का कंप्यूटर क्लास कैसे खोलूंगा, मैं ज्यादा उतना नॉलेज नहीं रखता हूं कंप्यूटर के क्षेत्र में, बट मुझे कंप्यूटर क्लास खोलना है या फिर टीचर्स बनना है तो मैं वो कैसे करूंगा। देखो, कंप्यूटर जो टीचर्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक होते हैं कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाते हैं, जनरल इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाते हैं और उसके लिए तैयारी भी करते हैं कि नहीं मुझे किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है। और एक ऐसे टीचर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाऊं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं खुद का एक कंप्यूटर सेंटर खोलूं। तो चाहे आप जनरल में जाकर पढ़ाएं या खुद का कंप्यूटर क्लास खोलें या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाएं, सारा में प्रोसेस सेम होता है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है। अगर आप ये सोचकर कंप्यूटर टीचर्स नहीं बनते हो या फिर कंप्यूटर क्लास नहीं खोलते कि मैंने कोई इतना एडवांस कोर्स नहीं किया है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, मेरी एज काफ़ी कम है, लोग क्या कहेंगे कि देखो भाई वो कंप्यूटर क्लास खोल दिया, उसको क्या आता है, उसको कुछ आता ही नहीं है और वो कंप्यूटर क्लास खोल दिया, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। आपको ये नहीं देखना है, आपको ये सब इग्नोर करते जाना है और आपको एक जुनून के साथ आपको हर चीजों को तैयारी भी करना है और कंप्यूटर क्लास भी खोलना है। आप हर चीजें कर सकते हो। अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो आप तैयारी करके कर सकते हो। मैं आपको सारा प्रोसेस समझाऊंगा, बट धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपके अंदर जो कंफ्यूजन है, मैं उस कंफ्यूजन को सबसे पहले मैं दूर करना चाहता हूं कि क्या ये जो कंफ्यूजन है वो हो सकता है आपके अंदर वो हो। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे कंफ्यूजन आपके अंदर हो। अगर ऐसा कंफ्यूजन आपके अंदर होगा तो आप कुछ भी नहीं फिर कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो कंफ्यूजन होता है।
मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, यही कंफ्यूजन आपके अंदर चलेगा कि अगर आप कंप्यूटर क्लास खोल लेते हो नहीं चलेगा, ऐसे वैसे कई सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। तो आपको ये नहीं करना है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, यही होता है। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको जो आप अगर क्लास खोलते हो या फिर टीचर्स बनते हो, आपको वो काम जुनून से करना होगा। बाकी की चीजें, बाकी की जो प्रोसेस है वो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है से कंप्यूटर टीचर्स बनेंगे और स्टेप बाय स्टेप खुद का कंप्यूटर क्लास खोलेंगे। किस तरह से हम लोग अपने इंस्टीट्यूट का एक ब्रांड बनाएंगे, एक एडवांस तरीके से उसको एक मतलब बुकलेट तैयार करेंगे। मतलब जो भी चीज़ें हैं एक इंस्टीट्यूट खोलने के लिए या फिर टीचर्स बनने के लिए, वो सारा प्रोसेस हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम मैं आपको नहीं होने दूंगा। बस आपको सारी वीडियो पर आपको सपोर्ट करना होगा, लाइक्स करते रहिए एंड शेयर भी करते रहिए, ताकि जो है मोटिवेट मैं होता रहूं। और जो भी प्रॉब्लम्स होता है आप कमेंट में बता सकते हैं। और भी कई ऐसे कन्फ्यूजन है जो मैं आपको समझा रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचते रहते हैं कि अगर मान लो कि मैंने कोई ऐसा कोर्स कर लिया जिससे मैं कंप्यूटर टीचर्स बन सकता हूं या फिर छोटा मोटा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल सकता हूं, बट मेरी जो एज है वो 20 है या 21 है या 22 है। बट ऐसे कैसे हो सकता है? इतना में तो लोग, कई ऐसे लोग हैं जो आपको ये कह सकते हैं कि भाई देखो वो कंप्यूटर क्लास खोल दिया। बट आपको ये सब इग्नोर करते जाना है। आपको ये सब इग्नोर करते जाना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। ओके, तो और भी कई चीजें हैं जो कि आपको ये कंफ्यूजन कर सकता है एक टीचर्स बनने के लिए या एक इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। देखो कई ऐसे कंफ्यूजन हैं। जैसे सबसे पहला जो कंफ्यूजन होता है कि अगर मुझे एक इंस्टीट्यूट खोलना है तो इसके लिए कोर्ट में जाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, प्राइवेट लिमिटेड बनवाना होगा, या कुछ भी बनाते हो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये सब कैसे होता है? किस इंस्टीट्यूट से कंसल्ट करें, किसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस को कैसे मैनेज किया जाता है, अगर पहला बच्चा आता है तो उसको कैसे समझाया जाता है, किस तरह से समझाया कि वो एडमिशन ले, किस तरह से हम लोग चार्ट तैयार करेंगे ताकि अगले बच्चे को उस चार्ट के जरिए समझा सके और उसको अच्छा से समझ में आ सके और वो एडमिशन ले सके। कितना फीस रखना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, किस एरिया के अनुसार कैसा फीस होना चाहिए, वो सारा चीज आपको मैं बताऊंगा। ये चीजें जो है वो कंफ्यूजन करेगा। देखो अगर आप एक टीचर्स या क्लास खोलना चाहते हो तो सबसे पहले ये जरूरी है कि कंफ्यूजन आपके अंदर आखिर है क्या। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे अंदर वो कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन अगर आपको दूर हो जाए तो ही आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं अब मुझे तो बनना ही है, कंप्यूटर टीचर्स बनना ही है या फिर कंप्यूटर क्लास खोलना ही है। तो पहले तो कंफ्यूजन दूर करो। अगर कंफ्यूजन दूर करने के बाद आपको ये फील होने लगे कि नहीं ये सब तो बहुत ईजी है, मैं ये कर सकता हूं, तो हाँ आप वो कर सकते हैं। क्योंकि आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं और आप जो सोच ही नहीं सकते हैं वो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सोचना है। तभी जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर हो सकता है जो जस्ट मैंने अभी आपको समझाया। और भी कई प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो अगर एक एरियाज में 4-5 इंस्टीट्यूट होते हैं तो थोड़ा सा वहां पे टक्कर्स होते रहता है। तो वो इंस्टीट्यूट अगर 4-5 है, 6-7 कुछ भी इंस्टीट्यूट, जितना भी इंस्टीट्यूट है आपके एरियाज में, आपके उस लोकेट में, तो कैसे मैनेज करेंगे और इंस्टीट्यूट से कैसे हम ग्रो करेंगे। तो इन सारे चीजों को करने के लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ता है। और वो जो स्ट्रैटेजी है, वो जो रणनीति है, वो कैसे तैयार होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको सही में पता नहीं होगा कि कैसे स्टूडेंट को समझाना चाहिए, कैसे उसको आकर्षित करना चाहिए, कैसे हम अपने इंस्टीट्यूट को ग्रो करें, हम अपने इंस्टीट्यूट में क्या क्वालिटी दे, क्या ऐसा क्वालिटी भरे जिससे बच्चे लोग काफी ज्यादा आकर्षित हो और एडमिशन लें, कि फीस को कैसे मैनेजमेंट करें। तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपको ग्रो करेगा जब आप ये सब सोचेंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो ये ग्रो फिर नहीं कर पाएगा। तो यही सब चीजें हैं जो आपको कंफ्यूजन करेगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया। अब इसका नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है वो बस आप लोगों के कहने पर ही बनेगा। आप कमेंट करोगे तो ही इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो आएगा। जितना ज्यादा कमेंट होगा, जितना ज्यादा इस पर सपोर्ट आएगा, उतना जल्दी से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आते जाएगा।
वो एक बार में नहीं आएगा जी, आप मजबूर कर दो नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, तभी बन सकता है। आपने उस वीडियो पर काफी प्यार दिया तो मैं इस टॉपिक पर पुनः आकर आपके सामने ये सब चीजें के बारे में बात किया। मैं आपको थोड़ा सा एक कंफ्यूजन और समझा देता हूं, जो कि आपको अगर टीचर्स बनना है या फिर कंप्यूटर क्लास खोलना है तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपको क्रिएट कर सकता है। ये जो प्रॉब्लम्स है वो देखिए, अगर आप इंस्टीट्यूट खोलते हो और आपको इंग्लिश कमजोर है तो आपके मन में ये कंफ्यूजन सा होगा कि मुझे हिंदी आता है तो मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा नहीं। बट जो कंप्यूटर क्लास जो होता है वो इंग्लिश में होता है। यहां तक कि अगर आप चाहते हो तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ा सकते हो, बट सिंपल सा है, आप सिर्फ हिंदी लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाओगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एक प्रोफेशनल टीचर्स या एक प्रोफेशनल क्लास की पहचान नहीं होती है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पढ़ाओगे, सिर्फ और सिर्फ। हाँ, एरियाज के अनुसार आप कर सकते हो, जहां पे ये एबिलिटी है कि नहीं भाई यहाँ हिंदी ही चलेगा तो आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको हिंदी के साथ में इंग्लिश करना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हो। नोट्स की अगर नीड है, नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास टाइम कम है, तो आप हमसे नोट्स भी बाई कर सकते हो। मैं प्रीमियम नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यहां तक कि मैं आपके इंस्टीट्यूट का ई बुक खुद तैयार करके दूंगा। जो अभी मेरे पास अवेलेबल होगा वही मैं आपको करके दूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट में